आज से मैंने कुछ नई स्ट्रैटेजी शुरू की है, तो हेडफ़ोन लगा के ये वीडियो देखना क्योंकि इसमें थोड़ा एडल्ट बातें और गाली-गलौच होने वाला है। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एनिमे डिकोड चैनल पर और आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडिन के एपिसोड नंबर 383 को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 5 का आगे समिट दिखाई जाती है और हाशिरामा अपना नीचे करके बैठा हुआ होता है सर और कहता है कि ये सच है कि हम पास्ट में कभी एक साथ नहीं थे, पर हम सब ने वही किया जो हमारे क्लैंस की रक्षा के लिए सही था। उस वक्त तक शायद हम सबके पास कोई और रास्ता नहीं था और अब आज अगर हम 5 नेशंस एक साथ बैठे हैं तो मैं नहीं कह सकता कब तक ये टिकेगा, पर हम इसे जारी रख भी सकते हैं क्योंकि मेरा ये सपना है कि कभी फ्यूचर में एक ऐसा दिन आएगा जब शिनोबी एक हो जाएंगे और बिना किसी झगड़ों के एक दिल से एक दूसरे की मदद करेंगे। जिसे सुनकर राय आगे कहता है कि लगता है हमारी पीढ़ी को इस सपने के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने गलत कहा? वो तो बिना बोले ही हो गया है। जिस पे वो उड़ने वाला झाटू कहता है कि पर अगर हम यहाँ नहीं जीते तो ये नहीं हो पाएगा। जिसे सुनकर गारा कहता है कि सुचिकागे ने सही कहा, हराना ही एक रास्ता नहीं है, हम सब अलग होकर कमांड देते हैं और अलाइड फोर्सेस की अल्टीमेट पावर दिखाते हैं। जिसपे मोमी 106 कहती है कि 5 आगे होने के नाते यही हमारा पहला काम है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह से ओबिटो उड़ते हुए जाता है और उसके पीछे नारुतो कोरामा के साथ और सास्की अपने सुसेनों के साथ जा रहे होते हैं। फिर कोरामा अपना टेल्ड बीस्ट बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो सास्की कहता है कि चलो साथ में करते हैं, तो नारुतो कहता है कि अभी नहीं, बाद में हम रूम में चलेंगे। उसके बाद सास्की अपने कमान में से अपना तीर निकाल देता है, मेरा मतलब सुसेनो का तीर निकाल देता है और नारुतो कोरामा का टेल्ड बीस्ट बॉम्ब भी इस्तेमाल कर देता है, लेकिन ओबिटो उन दोनों से बच जाता है। तो साई कहता है कि ये क्या हुआ अभी? तो हमारी वाइफू हिनाटा कहती है कि नारुतो और सास्के एक साथ हमला कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि नारुतो और सास्के ओबिटो को देख रहे होते हैं और ओबिटो भी उनकी तरफ देख रहा होता है। तो ओबिटो कहता है कि तैयार हो जाओ। फिर नारुतो को फ्लैशबैक आता है जिसमें उसने कहा था कि मैं कभी अपने साथियों को मरने नहीं दूंगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिकामारू के ऊपर नाइन टेल्स का चक्रा आने लग जाता है, जिसे देखकर हमारी ट्रैश कैन कहती है कि ये नारुतो है, वो लड़ते हुए भी अपने साथी की मदद कर रहा है। नारुतो, जो सिर्फ तुम कर सकते हो सिर्फ उस पे ध्यान दो, ठीक करना मुझ पे छोड़ दो। इनो कहती है कि तुम नहीं समझ रही साकुरा, नारुतो इसे खुद नहीं कर रहा है, उसका चक्रा अपने आप काम कर रहा है, मैंने उसका अंदर से देखा है, मतलब उसके अंदर से शिकामारू की मदद करने की चाहत से ही ये सब हो रहा है, मैं इसे अच्छे से महसूस कर सकती हूँ अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु से। इसके बाद शिकामारू को होश आ जाता है और वो कहता है कि धत तेरी नारुतो, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम हमेशा ही ज्यादा करते हो हमारे लिए अपने शरीर को थकाना, और कितना हिलाते रहोगे तुम? अब तक जब तुम मुश्किल में थे तुम कभी पीछे नहीं हटे, तुम्हारे सामने मैं ये भी शिकायत नहीं कर पाऊंगा कि ये कितना तकलीफ वाला काम है। माफ करना डैड, नारुतो नहीं चाहता कि मैं आपके पास आऊं। इसे सुनकर साकुरा कहती है कि शिकामारू चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारे मुंह में दे दूंगी चोको। तो शिकामारू सोचता है कि नारुतो बल्कि सबको तुम्हारी जरूरत है डैड, मुझे बाद में पता चला था कि नारुतो ने बहुत दर्द तकलीफ सहन की है, मैं नहीं चाहता कि वो फिर से इस सब से गुजरे, जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं ये सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। मैंने एक बार आपको बताया था, याद है डैड, कि किसी दिन नारुतो इस विलेज का सबसे खास निंजा बन जाएगा। जब मैं नारुतो के साथ होता हूँ मैं कभी उदास नहीं होता। लॉर्ड फर्स्ट जैसे गधे नारुतो के पास कोई भाई नहीं है जो कि लॉर्ड सेकंड जैसी उसे सलाह दे, इसीलिए ज्यादातर मुझे ही उसके पास रहना होगा। जब वो होकागे बन जाएगा मुझे उस गधे के लेफ्ट में खड़ा रहना होगा। तो माफ करना डैड, मैं अभी आ नहीं सकता। इसके बाद शिकामारू हिम्मत करके अपना उठा लेता है और कहता है कि यहाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं है जो नारुतो को दे सके, मतलब सलाह। जिसे देखकर साकुरा कहती है कि नारुतो शुक्रिया, तुम्हारे चाकरा और दिल की ताकत ने इसे बचा लिया। तो साई कहता है कि हाँ वो ठीक हो गया है। ये सब कुछ देखकर मोमी इनो कहती है कि शुक्रिया साकुरा। खैर साकुरा ने तो कुछ नहीं किया, शुक्रिया नारुतो। तो कीवा कहता है कि ज्यादा मत बनो शिकामारू, तुम सिर्फ मेरे ही सलाहकार बनोगे। जिस पे अकामारू बोलता है कि ये झाटू भी होकागे बनेंगे अब। तो शिनो कहता है कि चिंता मत करो अकामारू, क्योंकि एक होकागे के पास 3 से ज्यादा सलाहकार होते हैं। जिसके बाद हमारी वाइफू कहती है कि मुझे भी नारुतो के साथ रहना है, इसीलिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद बड़े संतरों वाली मोमी मतलब 106 वहाँ पे आ जाती है और शिकामारू के सर पे हाथ रख देती है और दूसरी तरफ वो साकुरा के सर पे भी हाथ रख देती है और कहती है कि तुमने अच्छा किया। और फिर मोमी सुनाडे लॉर्ड हाशिरामा से कहती है कि मुझे माफ करना दादाजी। तो हाशिरामा कहता है कि सुना, माफी मत मांगो, वो मैं ही हूँ जिसने इस झगड़े को अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के वक्त में घसीटा है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी बुजदिली है। तो लेडी सुनाडे कहती है कि अगर देखा जाए तो आपका दिल और आपका सपना भी आगे बढ़ा है जो कि आपकी पोती के युग में भी है, हाँ आपका आग जैसा जज्बा। तो हाशिरामा कहता है कि क्योंकि वो सब लड़ रहे हैं ओबिटो के साथ तो चलो हम इस बड़े झाड़ को काट देते हैं। तो सुचिकागे कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना ही लंबा है हम उसे ले लेंगे, मतलब काट देंगे। और ये झाड़ हमारी बड़ी पृथ्वी के सामने कुछ नहीं है और ग्रेट अर्थ और लैंड हमारी तरफ है। इसके बाद रायकागे को फ्लैशबैक आता है जब नारुतो
नारुतो ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को बदले के लिए मारे। तो रायकागे ने कहा था कि एक निंजा इतनी आसानी से अपना सर नहीं झुकाता, एक निंजा के लिए ताकत ही उसका सब कुछ होता है। तो रायकागे सोचता है कि लगता है जो होकागे बनता है वो खुद को बड़ा समझने लगता है, लेकिन जो किसी को दिल से समझकर काम करते हैं वही असली ताकत और इज्जत हासिल करते हैं। चलो सब लोग इस झाड़ की माँ की चूड़ियाँ। इसके बाद तिरुमी कहती है कि एक औरत होने के नाते मैं लड़ाई में देरी नहीं कर सकती। ठीक है सब लोग चलो। फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और नारुतो उस धमाके की तरफ देख रहा होता है, लेकिन ओबिटो उस धमाके से सही सलामत बाहर निकल आता है, जिसे देखकर गारा सोचता है कि तुम सच में इस दुनिया में एक खास इंसान बन गए हो नारुतो, जो हम दोनों हमेशा से चाहते थे, और अब तुम पूरी दुनिया को बचा रहे हो नारुतो। सब लोग मेरे पीछे आओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काकाशी बैठा होता है, जो कि अपने जख्मों पे टांके लगा रहा होता है और कहता है कि ठीक है, लगता है अब मुझे जाना चाहिए। फिर वाइट गाय कहता है कि मेरी जवानी का वक्त अब तक खत्म नहीं हुआ है, चलो ली टेंटेन। के बाद लॉर्ड हाशिरामा सोचता है कि तुम्हारा पास्ट दूसरों के जरिए मुझसे जुड़ रहा है। नारुतो उजुमाकी तुम सब लोगों को एकजुट कर रहे हो, तुम्हारी सख्त जिंदगी ने तुम्हें ऐसा बना दिया है और तुम्हारे जीने का तरीका सबके दिलों में उम्मीद जगा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे शिनोबिस के अंदर जोश और जज्बा भर जाता है और फिर हम देखते हैं कि काफी सारे शिनोबिस अपने अपने होकागे के पीछे जा रहे होते हैं। तो हाशिरामा कहता है कि चलो इस झाड़ को काटते हैं। फिर एक शिनोबी अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि हम समुराई भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद चोची शिकामारू से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पे शिकामारू कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो चोची कहता है कि पर क्या होगा अगर उस झाड़ ने फिर से हमारा चाकरा चूस लिया तो शिकामारू कहता है कि अब हम जानते हैं, तो हमें बस सावधान रहना है। इसके बाद तोबिरामा मिनाटो से कहता है कि मैं तुम्हारे और नारुतो के चाकरा का लिंक इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जल्दी नहीं कर सकता, तुम बहुत जल्दी फारिग हो जाते हो, इसीलिए तो तुम्हें शिनोबी दुनिया का येलो फ्लैश कहा जाता है, पर फिर भी मैं मदद कर सकता हूँ अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु से। इसके बाद थर्ड होकागे ओरोशिमारू से कहता है कि क्या तुम बस खड़े होकर देखते रहोगे? तो लॉर्ड नागराज कहता है कि मुझे इस युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर फिर भी ओबिटो के इस सपने से मेरी प्यारी लेबोरेटरी तबाह हो जाएगी, तो लगता नहीं कि मैं बस खड़ा रहूंगा। तो थर्ड होकागे कहता है कि ठीक है, अब वहाँ खड़े होकर अपने सांप मत हिलाओ, फिर आओ हमारे साथ। इसके बाद लॉर्ड ओरोशिमारू अपने हाथ में से बहुत सारे सांप निकालता है और कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ सबको और मैं शामिल होता हूँ कुछ स्टूडेंट और टीचर के टीम वर्क में। इसके बाद ओबिटो सोचता है कि मुझे अब और सावधानी बरतनी होगी। फिर हम देखते हैं कि डिवाइन ट्री की शाखाओं ने ड्रैगन्स की शक्ल ले ली है, जिसे देखकर शिनोबिस की गांठ फट गई है और वो कहते हैं कि ये क्या है। अब फिर वो डिवाइन ट्री उन शिनोबिस पे हमला कर देता है, लेकिन तोबिरामा उन दोनों को टेलीपोर्ट करके ले जाता है और कहता है कि मैं अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु से किसी को भी खतरे से दूर कर सकता हूँ। जिसे सुनकर शीनो कहता है कि हम अपनी जान लगा देंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी इस पे निर्भर है। तो कीबा कहता है कि फिर भी लापरवाही मत करना। इसके बाद हमारी मॉमी 106 कहती है कि 100 हीलिंग अडेप्ट से हम कात्सुयु को शिकुत्सु वुड से आसानी से समन कर सकते हैं। हम कात्सुयु को पूरे अलाइड फोर्सेस के पैरों के नीचे पिघला देंगे, ताकि एक हीलिंग एरिया बन जाए, जहाँ पर कोई भी उसके ऊपर खड़ा रहेगा तो वो ठीक होता रहेगा। इसके बाद ट्रैश कैन और मोमी एक साथ समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं और बहुत बड़ा स्लग समन हो जाता है। इसके बाद मोमी बैडी से कहती है कि इनो क्या तुमने सबको बता दिया? जिसपे वो कहती है कि हाँ। इसके बाद वो स्लग पिघलने लगता है, जिसे देखकर गाय कहता है कि हाँ क्या हो रहा है ये। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्लग सब शिनोबिस के पांव के नीचे बहने लगता है। तो शिनोबिस कहते हैं कि इस तरह हम बिना चाकरा खोए लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाय और रॉकी उस स्लग के ऊपर खेल रहे होते हैं और कहते हैं कि ओ ये तो कमाल का है, तो ये है हीलिंग एरिया। जिसके जवाब में टेंटेन गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम लोग समझ गए हो तो खेलना बंद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि साय उड़ते हुए जा रहा होता है और कहता है कि नारुतो कहाँ है। इसके बाद सास्के अपनी सुसेनो सवार से ओबिटो के ऊपर हमला करता है, लेकिन पलक झपकते ही ओबिटो वहां से भाग जाता है। जिसे देखकर नारुतो कहता है कि वो तो सच में तेज है, लेकिन मैं अब उसे अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। फिर नारुतो और सास्के एक साथ हमला करते हैं, लेकिन ओबिटो उन दोनों को रोक लेता है और ओबिटो कहता है कि तुम दोनों के सोने का समय हो गया है, मैं तुम्हें सपनों में ले जाता हूँ, अब कोई समय नहीं बचा है। इसके बाद ओबिटो सुसेनो और नाइन टेल्स दोनों को पकड़ लेता है। फिर हमें ककाशी दिखाया जाता है और ककाशी कहता है मैं शर्त से कह सकता हूँ कि तुम सिर्फ ये चीज पक्का करना चाहते हो, चाहे वो एक दिल ही क्यों ना हो जो कभी ना टूटे और एक जज्बा ही क्यों ना हो जो कभी ना मिटे। जैसे कि वो एक लड़की तुम लोगों को छोड़ के चली गई थी, लेकिन तुम लोगों का दिल तो टूटा था, लेकिन अब भी तुम लोगों में से 90% के दिलों में वो जज्बा है कि वो लड़की वापस आएगी, लेकिन मेरा लौड़ा वापस आएगी। तो मूव ऑन करो यार। खैर वापस आते हैं तो और ककाशी साथ में ये भी कहता है कि ऐसा सच में मुमकिन है, तुमने एक ही बार में इनसे हार मान ली,
पर नारुतो से लड़ने और उसके शब्द सुनने के बाद तुम्हें अंदर से यकीन नहीं हो रहा कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। यही बात है ना ओबिटो? और तुम अब भी ढूंढ रहे हो और सब लोगों की सब चीजें टेस्ट कर रहे हो खुद को गलत साबित करने के लिए, जिस वजह से अभी तुम ऐसे इंसान की तरह खड़े हो। इसके बाद ओबिटो सुसेनो और कोरामा को नीचे ले जा रहा होता है। फिर वो तीनों जमीन पे जाके गिरते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि बाकी शिनोबिस को भी उड़ा के दूर फेंक देता है, जिसे देखकर कीबा हिनाटा से कहता है कि क्या हुआ था अभी। फिर हम देखते हैं कि सास्के जमीन पे पड़ा होता है, जोगो अपने घुटनों पे बैठा होता है और नारुतो भी उठने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ककाशी की आवाज आती है कि तुम वही हो जो जवाब ढूंढ रहा है नारुतो में। नारुतो को उठता देखकर ओबिटो कहता है कि क्यों उठ गए तुम और किसके लिए लड़ रहे हो तुम, अपने इन साथियों के लिए या इस दुनिया के लिए? सुनो, दोस्त तुम्हें पक्का धोखा देंगे और ये दुनिया प्यार को नफरत में बदल देती है। तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए। पास्ट में विलेज के लोगों और सास्के ने तुम्हें धोखा दिया था और जिराया के लिए तुम्हारे प्यार ने तुम्हें नफरत से भरा हुआ इंसान बना दिया। तुम और मैं एक जैसे हैं। तुम्हारे सहे हुए सारे दर्द के बोझ ने तुम्हें वो बना दिया है जो इस समय पर तुम हो, और अब तुम और भी ज्यादा दर्द सहोगे। पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अब भी तुम जिद कर रहे हो कि तुम नहीं बदलोगे। तुम नहीं जानते कब तुम्हारे दोस्त तुम्हें फिर से धोखा दे दें या कब अलाइड फोर्सेस फिर से आपस में लड़ने लगे, और तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम मुझे हरा भी पाओगे या नहीं। ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे तुम इस दुनिया के लिए मुझसे लड़ सको। कुछ ही मिनट में ये दुनिया गायब हो जाएगी। तुम अब भी क्यों लड़ना चाहते हो? तो नारुतो खड़ा होता है और कहता है कि क्योंकि यही मेरी निंजा वे है, मैं कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता, यही मेरा निंजा वे है। जिसे सुन ओबिटो कहता है कि मुझे लगा था मैंने तुम्हें सोने का बोला था। इसके बाद सास्के नारुतो के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो अगले हमले में हम इसे खत्म करते हैं नारुतो। इसके बाद सास्के सुसेनो बना लेता है और नारुतो नाइन टेल, और वो सुसेनो और नाइन टेल्स आपस में मिल जाते हैं जैसा कि मदारा ने किया था हाशिरामा से लड़ते वक्त। और नारुतो कहता है कि हम कल सोएंगे अपने खुद के सपनों में। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।